काल को स्मरण करते हुए मैं सबको वंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। इस व्यास मंच से सबका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागत है। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का जब पुण्य एकत्रित उदय होता है तो जाकर के भागवत की कथा सुनने का, भागवत की शरणागति लेने का अवसर प्राप्त हो पाता है मानव जीवन में। शास्त्र कहता है कीटे सुकोटि शतजन्मंसु मानुषत्वम् तत्रापि कोटि शतजन्मंसु ब्राह्मणत्वम् तत्रापि कोटि शतजन्मंसु संघषत्वम्। करोड़ों जन्मों तक जीवात्मा कीट पतंग जीव जंतु बनकर के भटकते रहता है, तो कहीं जाकर के मानव जीवन प्राप्त होता है। करोड़ों बार मानव जीवन प्राप्त करने के बाद हमारे जब पुण्य, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, हमारे माता पिता के किए गए धर्म का प्रभाव होता है कि हम सबके दरवाजे पर भागवत भगवान की उपस्थिति होती है। आज बड़े ही सौभाग्य और बड़े ही भगवत कृपा की बात है कि हम सब लोगों के नगर में भगवान स्वयं मुरलीधर कृपा करके यहाँ पधारे और हम लोग यहाँ भागवत का आलोढ़न और प्रलोढ़न कर रहे हैं। संसार में मानव जीवन में न जाने कितने ऐसे वक्त हैं साहब जो हम दूसरों की बुराइयां देखने में गुजार देते हैं। हमारे जीवन के न जाने कितने लाख घंटे वक्त हम संसार की उन विषय वस्तुओं में व्यतीत कर देते हैं जिसके लिए हमारा जीवन मिला नहीं था, अथवा जिसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, अथवा जिससे हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जब बात आती है अपने मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद इस जीवन का कल्याण करने का, उद्धार करने का, इस जीवन से कुछ सत्कर्म करने का, इस जीवन से कुछ धर्म करने का, इस जीवन से कुछ भगवत भक्ति भजन यजन करने का, वहीं पे हमारा दिल और दिमाग लेकिन किंतु परंतु में फंस जाता है साहब। हम सुबह जगते हैं, चाय पीने के बाद में 3 घंटे मोबाइल कब यूट्यूब चला लेते हैं, कब फेसबुक चला लेते हैं, कब मोबाइल में दुनियादारी की बातें देख लेते हैं। उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही बात आती है भागवत कथा चल लो सुनने तो समय निकालने की बात आ जाती है। देखता हूँ, समय निकालने का प्रयास करूंगा। एक बात कहें, संसार में दारू पीने वाले को दारूबाज कहा जा सकता है, लेकिन दूध पीने वाले को दूधबाज नहीं कहा जाता है। इसका एक कारण है।
संसार में जो आसक्ति होती है ना, वो अच्छी चीजों की अपेक्षा बुरे चीजों में ज्यादा हो जाती है। रोज दूध पीने वाले व्यक्ति को किसी कारणवश 2 दिन दूध न मिले ना तो वो रोएगा नहीं, लेकिन रोज दारू पीने वाले को अगर 1 दिन दारू न पिए मिले तो वो चाय का गिलास पटके बिना, पत्नी को गाली दिए बिना और बाप के ऊपर गुरनाए बिना मानेगा नहीं। ये संसार की रीत है साहब। संसार के अन्यत्र कितने कार्य हैं जिसके लिए हम सहज तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब जहां भक्ति की, जहां धर्म की, जहां पुण्य कर्म की बात आती है ना, वहीं पर हमारा मन लगता नहीं है। और लगता इसलिए नहीं है कि हम मन लगाना नहीं चाहते। मैं तो कभी कभी ऐसा मेरे को लगता है कि मन इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि हमने जीवन में जो अपने पाप कर्म किए हैं ना साहब, वो पाप कर्म हरि भक्ति की तरफ हमें जाने ही नहीं देता है। जीवन में कल्याण कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले, भगवत भक्ति कैसे मिले, भगवत शरणागति कैसे मिले, हर मानव जीवन को इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए, इसके लिए कार्य करते रहना चाहिए। चौरासी लाख योनियों में मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ बताया गया। मानव का जीवन सर्वश्रेष्ठ क्यों है? अन्य जीवों का जीवन सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है? जबकि आजकल इंसानों से ज्यादा स्वागत तो कुत्तों का होता है, अतिथियों से ज्यादा सत्कार तो आजकल घर में कुत्तों का ही हो जाता है। बाहर जाओ, कई मुंबई वगैरह, दिल्ली वगैरह बड़े बड़े शहरों में जहां बड़े लोग रहते हैं, हम लोग तो गांव गिराव के छोटे लोग हैं, वहां डॉगी के लिए रूम बना हुआ है, लेकिन कोई गुरु संत महात्मा आ गए ना, उनके लिए कोई रूम नहीं बना हुआ है। हाँ, प्यार से बोलो। हाँ, बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाओ, बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, वहां पर वो सर्वेंट रूम है, वॉशरूम है, डॉगी के लिए एक रूम बना हुआ है। कोई संत महात्मा मलाती ज्ञानी आ जाए तो उसके लिए गेस्ट हाउस बुक कर देते हैं। क्यों है आखिर मानव जीवन श्रेष्ठ? ऐसा क्या है कि कुत्ता श्रेष्ठ नहीं है, मानव ही श्रेष्ठ है? बच्चा तो वो भी पैदा करता है और पालता तो वो भी अपने बच्चों को है। ठंडी से बचने के लिए बच्चों को तो वो भी पुआल में ले जाकर के छुपाता ही है, ऐसा तो है नहीं साहब। फिर मनुष्य ही श्रेष्ठ क्यों? मनुष्य बहुत कर्म क्या गधों से भी ज्यादा कर्म करता है मनुष्य? गधे से भी ज्यादा वजन ढोता है क्या मनुष्य? मनुष्य बहुत धन संग्रह करता है, मधुमक्खी से भी ज्यादा संग्रह करता है क्या? है? मानव जीवन में ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है साहब जो संसार के अन्य जीव न करते हो। एक ऐसा आप काम बताइए जो आप करते हो और अन्य जीव न करते हो। घर रहने के लिए बिल तो चूहा भी बनाता है, अपने बरसात से बचने के लिए तो खोता पक्षी भी बनाती ही है ना। मानव जीवन सिर्फ और सिर्फ इसलिए श्रेष्ठ है कि संसार के हर जीव हर कार्य कर सकते हैं, लेकिन संसार का कोई भी जीव अपने घर भागवत की कथा नहीं करा सकता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसको कराने के लिए केवल मनुष्य का जीवन लेना ही पड़ेगा।
गधा अपने घर भागवत कराएगा? नहीं कराएगा। कुकुर के सत्यनारायण व्रत कथा कोई करत, भंडारा खाते हुए बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन सत्यनारायण व्रत कथा करते हुए नहीं देखे होंगे। हाँ, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये। ये मानव जीवन केवल और केवल इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये मानव जीवन से हम भगवत भक्ति करते हैं, इस मानव जीवन से हम भगवान का स्मरण करते हैं, इस मानव जीवन से हम भगवान का पूजन अर्चन, भगवान का चरणारविंद निहार सकते हैं। सिर्फ इसलिए मानव जीवन श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कल के दिन हम लोगों ने बड़े प्रेम से